विनय सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। विनय, उत्तर भारत के तमाम ऐसे राज्य जहां पर इस वक्त आपदा आई हुई है, बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या चिंता जाहिर की, क्या टिप्पणी की, क्या हुआ, क्या जानकारी सुनवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल देश के कई राज्यों में बाढ़ जो आई है, अब उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाढ़ आई है, जो आपदा आई है, उस पर चिंता जाहिर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा हुआ यह मामला लग रहा है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला दिया कि कई इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पेड़ की बड़ी बड़ी लकड़ियां पानी में बह रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि कई राज्यों में अवैध पेड़ों की कटाई के कारण बारिश का पानी बाढ़ के रूप में सामने आया है। और इसीलिए 4 राज्य हैं जिसमें कि हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब शामिल है। इन 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया गया है। 3 हफ्ते में इन चारों राज्यों को जवाब देना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो वो भी इस पर जवाब दे, और NHAI को भी इस पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 4 राज्य, केंद्र सरकार, NHAI को इसमें अपना जवाब दाखिल करना है और बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अवैध पेड़ों की कटाई इन 4 राज्यों में क्या हो रही है या नहीं। NHAI जो अमूमन इन राज्यों में अगर हाईवे बनाने का काम कर रहा है तो उसमें कितने पेड़ों की कटाई की गई है, कितनों की परमिशन ली गई, कितनों की काटी गई, कितने, क्या कोई अवैध पेड़ भी काटे गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें खास तौर पर पंजाब, हिमाचल, जम्मू, साथ ही साथ अन्य जो राज्य जहां पे बाढ़ से कहीं ना कहीं तबाही मची हुई है, उन तस्वीरों को देखते हुए और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों की मौत भी इन बाढ़ की स्थिति में हो चुकी है, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और 4 राज्यों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं यह मामला अवैध पेड़ों की कटाई से जुड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि जवाब देना होगा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है, इस पर जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से विनय मांगा गया। साथ ही किस तरह की जो याचिकाएं थी, क्या क्या उसमें कहा गया था और लगभग कितनी याचिकाएं ये थी? और देखिए, चूंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो याचिकाएं हैं वो 2 से 3 याचिकाएं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद इस पे सबसे पहले सुमोटो लिया था, लेकिन कुछ याचिकाएं भी इस मामले में लगी थी, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार बाढ़ की स्थिति खतरनाक होती जा रही है, कई राज्यों में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक है, तो इसीलिए इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इन याचिकाओं को क्लब करने के लिए कहा, एक साथ जोड़ने के लिए कहा, और इन पर सुनवाई करते हुए याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। और चूंकि जो याचिकाओं की बात की जा रही है उसमें कहा गया कि बाढ़ के कारण क्या है, क्या वजह रही कि जो राज्य सरकारें हैं लगातार पूर्वानुमान लगाती रहे कि बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद भी आपदा आई, और आपदा चूंकि किसी के हाथ में नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से और केंद्र सरकारों की तरफ से इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये तमाम सवाल किए गए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनय, विस्तार से बताने के लिए और जानकारी अपडेट देने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में, जहां पर आपदा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। खबरों में बढ़ते हैं।